लेकिन लालजी बिल्कुल अनजान था। उस खौफनाक अनहोनी की आहट नहीं सुन पाया जो उसकी हंसती खेलती जिंदगी में दस्तक दे चुकी थी। जिसका सहारा बना, जिसकी मदद की, वही विश्वासघाती निकला और साथ ही वो बीवी भी जिसने 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन बीच मंजिल में गैर मर्द के लिए बेवफा बन गई और फिर वो खौफनाक साजिश अंजाम दी जिसने पति पत्नी का पाक रिश्ता दागदार कर दिया। अवैध संबंधों को लेकर के हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें जो मृतक है उसकी पत्नी ने षड्यंत्र रच के और जो उसके मौसेरे भाई के साथ उसके रिलेशंस थे, जिसके कारण उसको रास्ते से हटाने के उद्देश्य से एक अन्य लड़के के साथ मिलकर के उसका मर्डर कर दिया है। इसमें उसकी पत्नी और मुख्य अभियुक्त जो था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और दूसरा जो सहायक अभियुक्त है उसके साथ उसकी तलाश की जा रही है। एएसपी साहब खुद अपनी जुबानी लालजी की बीवी कविता, मौसेरे भाई विश्वनाथ के बीच पनपे अवैध रिश्ते और फिर उस नाजायज ताल्लुकात को बचाए रखने के लिए कत्ल की इबारत हर एक राज फाश कर रहे थे। कैसे कविता ने गैर मर्द की खातिर अपना सुहाग उजाड़ डाला, देवर के साथ अय्याशी, और जब पति को शक हुआ तो रास्ते से कैसे हटा दिया। नापाक रिश्ता बनाए रखने के लिए देवर विश्वनाथ ने भाभी कविता का कहना माना और फिर रंजीत नाम के अपने एक साथी को 10,000 का लालच देकर धारदार हथियार से मौसेरे भाई लालजी का कत्ल करवा दिया। लालजी पत्नी कविता से बेहद प्यार करता था। खुलासे के बाद कविता खुद ये बात कबूल रही है। जो कह रहा है तो क्या सही कह रहा है, जो कह रहा है। लेकिन पति की पीठ पर बेवफाई का खंजर ऐसा घोंपा कि वो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठा। जो कह रहा है तो क्या सही कह रहा है, जो कह रहा है। शादी कितने साल पहले हुई थी? 7 साल पहले। 7 साल। बच्चा नहीं है? नहीं, हमारा एक बच्चा है। क्या दिक्कत थी? पति से क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी सर, कोई हमको नहीं, वो दिक्कत नहीं थी हमारे पति से सर, इसने पता नहीं क्यों ऐसा। पुलिस को उस वक्त शक हुआ जब साजिश अंजाम देने के बाद विश्वनाथ और कविता लालजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गए, लेकिन विश्वनाथ की शर्ट पर खून के दाग देख पुलिस का माथा टंका कि ऐसे ही रात में चला गया, किसी एक्सीडेंट की सूचना पे पति हमारा गायब है, लेकिन इनके शर्ट पे खून का दाग देख करके इस पे शक हुआ और उस पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने मर्डर कर दिया गया है। पुलिस ने विश्वनाथ और कविता से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और लालजी की मौत का सारा राज उगल दिया। तो सर हमने ये रंजीत से बताया था फोन करने के लिए, तो रंजीत ने फोन किया है, फोन करके हमें बुलाया, हमने तो राजी को जब राजी घर से निकले कि इसके पीछे से हमने निकल गया। लालजी की हत्या से उसकी बुजुर्ग मां का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे की तस्वीर लिए बस उसका इंतजार कर रही है। नाते रिश्तेदार कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि आखिर कविता ऐसा भी कर सकती है। पुलिस ने केस दर्ज कर बीवी कविता और मौसेरे भाई विश्वनाथ को कत्ल के इल्जाम में जेल भेजकर फरार रंजीत की तलाश तेज कर दी है। लेकिन जरा सोचिए, अवैध संबंध ने एक नहीं बल्कि 5 जिंदगियां बर्बाद की हैं। पति लालजी, बीवी कविता, मौसेरा भाई विश्वनाथ, लालजी की बुजुर्ग मां और लालजी का 3 साल का बेटा। HR शुक्ला, बाराबंकी, समाचार प्लस। खबर वाकई एक बारगी सिर शर्म से झुका देगी। जिस वर्दी पर जनता विश्वास करती है उसकी धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है
कोई उत्तर प्रदेश पुलिस से सीख ले। बार बार हमारी मित्र पुलिस वर्दी की गरिमा दागदार कर रही है और इसकी गवाही कुशीनगर की ये वारदात देगी जब एक मजलूम का बयान आपके कानों तक पहुंचेगा। हम पढ़त रहनी न अमल कहीं कमाड़ी बन कर तो कहते जा पढ़ हम अब कमाड़िया बन कर सूत रहो तन जा उठा तो जिंदगी में दुश्वारियां थी, गरीबी थी, पेट पालने की जद्दोजहद थी और अब कलंक का टीका भी लग गया है। हवस की भूख में एक हैवान वहशी बन गया, इज्जत लूट ली, बलात्कार कर इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। अब न्याय की बारी थी। उस शैतान को सलाखों के पीछे भेजने की जिम्मेदारी पुलिस पर थी, लेकिन साहब पुलिस की कार्यप्रणाली देखी, एक घिनौना सच देखी और खुले दिमाग से दर्द भरी ये दास्तान भी सुनी। थाने पे गई तो दरोगा से जो है वो घर में अपने लिया कर गए और शीशा वाला फाटा बंद करके कह रहे हैं कि तुम अपना कपड़ा निकालो, देखो क्या किया है, निकालो जल्दी से। तो हम लगी रोने, तब भाग करके अपने अब्बू के पास गए। लड़की कुशीनगर के नेबुआ नौरनिया थाना इलाके की रहने वाली है। ये दुख, ये वेदना, चिता समान चिंता लूटी गई अस्मत पर है, लेकिन आंसुओं का ये सैलाब उस भरोसे के टूटने पर भी है जिसमें जनता मानती है। पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए बनी है। अब विश्वास का शीशा टूट गया है, चकना चूर हो गया है, क्योंकि सुरक्षा के दावे करने वाली पुलिस के एक अधिकारी ने ही असुरक्षा की भावना इसमें पैदा कर दी है। एसएचओ जयेश राज यादव ने ऐसी अभद्रता की कि अब सोच बदल गई, क्योंकि एसएचओ ने अपनी हदों की सीमा जो तोड़ डाली। थाने पर हमने के गए न, दरोगा साहब उठा लिया न, सब जना के घर भर के लिया आई न तो एक लिया गए न घर में, तो कहता न काल कपड़ा इकाल तो इकाल खातिर कहता न तो बड़ी रोत रही, चिल्ला के भगली घर में से अपना बल। इस दर्द को समझिए, क्या बीती होगी इस पिता पर, क्या बीती होगी मां पर, और अब आप पर भी बीत ही रही होगी, क्योंकि हम संवेदनशील हैं। तो क्या पुलिस की संवेदनशीलता मर चुकी है? क्योंकि पुलिस अगर वाकई जनता को लेकर फिक्रमंद रहती है तो एसएचओ जयेश राज यादव लड़की से कपड़े उतरवाकर रेप का सबूत देने के लिए नहीं कहते। इस संबंध में थाने को बताया गया है कि जो भी प्रार्थना लड़की के द्वारा, पीड़िता के द्वारा या उसके माँ बाप के द्वारा दिया जाए, तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत किया जाए। यदि अन्य कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उस पर जांच कराई जाएगी और उसके अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। एएसपी साहब आरोप में सच्चाई होने पर एसएचओ जयेश राज यादव के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अब ये सच्चाई कब सामने आएगी ये वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त ये लड़की अपने जख्मों पर एसएचओ जयेश राज यादव द्वारा छिड़के गए नमक को हटाने में लगी है, जिसे हटाना इतना आसान नहीं है। मनीष मिश्रा, कुशीनगर, समाचार प्लस। छोटी सी उम्र, वो बेहद परेशान थी, जहन पर दहशत बर्दाश्त कर नहीं पाई। परिवार को सारी आप बीती सुनाई भी। बेबस परिवार ने पुलिस से फरियाद की, उनकी सुन ली जाए, लेकिन हमारी पुलिस कहां सुनती है। उसकी आंखें तो तब खुलती है जब अनहोनी वारदात की शक्ल अख्तियार कर दस्तक देती है और किसी परिवार की खुशियां तबाह कर जाती है। अब पुलिस आई है, तफ्तीश करेगी, पूछताछ करेगी। जल्द केस वर्कआउट करने का ड्रामा किया जाएगा। पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया जाएगा।
बदहवास गांव वालों से वादे किए जाएंगे। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अपराधी कहीं भी हो, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन एक सवाल, आखिर हर वारदात के बाद ही क्यों? हमारी मित्र पुलिस नींद से जागती है, मौके पर हाजिरी लगाती है, अपराधियों के खौफ से आजिज आ चुकी जनता को मरहम लगाने की जुगत बिहड़ाती है। लेकिन आखिर कब तक जनता यूं ही बेवकूफ बनती रहेगी? क्योंकि जिला सीतापुर की कोतवाली लहरपुर के जिस गांव में पुलिस पहुंची है वो आज गमगीन है, और इस गम की वजह पुलिस ही है। अगर वक्त रहते खाकीधारी कोई सख्त कदम उठाते तो शायद ये बेबस बाप तस्वीर का हिस्सा बन चुकी बेटी आशा की याद में ना तड़पता। लेकिन पुलिस ने इसकी बात पर तवज्जो नहीं दी और उसकी सजा ये बाप बेटी आशा की मौत पर आंसू बहाकर चुका रहा है। घर से गई थी, वहाँ वो बलात्कार कर दिया तो हल्ला ढीली, तो वो शायद 2 लड़के हमारे गांव के, उनको रपटा करके पकड़ लिया। पकड़ करके उनको रिश्तेदार और रहे वो छोड़ा दिया। ये ईसा नगर धौरहरा का लड़का है, ठकुरनपुरवा का, छोटू नाम का है। राजा राम अपनी बेटी आशा की मौत से मायूस है, पुलिस की लापरवाही से आहत, लेकिन फिर भी इंसाफ की आस बाकी है। तभी तो जो बात जनता की रक्षक खाकी ने नहीं सुनी वो मीडिया से मुखातिब होकर बड़ी बेबाकी के साथ बयां कर रहे हैं। आशा के पिता राजाराम की माने तो पड़ोस गांव का रहने वाला दबंग छोटू उनकी बेटी को पिछले कुछ वक्त से परेशान करता रहा था। उसकी बदसलूकियां बढ़ती चली जा रही थी। आशा छोटू की बदतमीजियों से आजिज आ चुकी थी। आशा ने पिता को छोटू की हर बात बताई। पीड़ित परिवार ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये से छोटू और भी बेखौफ बन गया और 22 सितंबर के दिन घर से टहलने निकली आशा को बंदूक के बल पर दबोचा और फिर उसके साथ जमकर मनमानी की। छोटू की घिनौनी करतूत से आहत लड़की घर पहुंची और फिर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लेकिन जिस वक्त छोटू वारदात अंजाम देकर मौके से भाग रहा था, उस वक्त गांव के एक शख्स ने उसे देख लिया। जो लड़के बता रहे थे, चिल्ला रही थी, वहाँ पहुंचे, लड़का भाग गया, लड़की घर को चली, हम घास काटने चले गए। जो लड़के मौजूद थे 2 लड़के। उसके बाद जब तुम चले गए तो घर जाकर उस लड़के ने सुसाइड कर लिया था? हाँ जी। क्या किया था लड़की ने फसरी लगा लिया था दुपट्टे से बांध के, छपरा में बांस था उसी में। आशा की आत्महत्या की खबर से पुलिस महकमा भी हलकान रह गया, क्योंकि छोटू के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई जा रही थी। पुलिस ने लापरवाही बरती, जिसका नतीजा आशा की मौत के तौर पर सामने आया। पीड़ित परिवार की किसी ने गुहार नहीं सुनी। अब पुलिस बयान लेकर केस दर्ज कर रही है। छोटू की गिरफ्तारी का दंभ भरा जा रहा है, लेकिन मीडिया के सवालों से पुलिस बच भी रही है। कोई बयान नहीं, कोई बात नहीं, मगर खाकीधारी ये बताएं आखिर इस तरह बचकर क्या वो अपने फर्ज से मुंह मोड़ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान, सीतापुर समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे लुटती असमत बेबस वर्दी। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522 309 3500।
You're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec.